आपकी जहरीली जबान जब लहराएंगी ना तो जनता आपके ऊपर ही थूथू करने वाली है। मानक आप एक एक करके बुलवा लीजिए, वरना ये बीच में बौखलाकर बोलती रहेंगी, भीगी बिल्ली की तरह खम्बा नोचती रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। ये शाजिया इल्मी समझेगी जो भाजपा में समझेगी। दोस्तों, भाजपा की प्रवक्ता साजिया इल्मी भाजपा की सबसे बोरिंग और पकाऊ प्रवक्ता है। इसे कुछ भी नहीं आता है। यह बस विपक्ष के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो उनके बीच में टोका टाकी करती है और टोका टाकी कर करके सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ता के बोलने को फ्लो को तोड़ना चाहती है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता है। इसकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती है जिस मुद्दे पर बहस हो रही होती है, इसलिए यह बस विपक्षी प्रवक्ताओं को परेशान करने और बात बात पर पर्सनल होने आती है। दोस्तों, आज की डिबेट में भाजपा की प्रवक्ता साजिया इल्मी अपना यही फार्मूला अपना रही थी, लेकिन कांग्रेस की रागिनी नायक ने साजिया इल्मी को उनकी बदतमीजी पर जमकर क्लास लगाई है। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, 2-3 सवाल यहाँ पर जो रखे गए, मैं उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहती हूँ। पहले मैं आदेश रावल जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने इस बात पे बड़ी तवज्जो दी और मुद्दा बनाया कि कौन कहाँ बैठेगा संसद के भीतर। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं भी बैठे संसद में, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि देश की जनता ड्राइविंग सीट पर रहे। जहां तक महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, किसानों की निधि की बात है, किसानों और महिलाओं के सम्मान की बात है, संवैधानिक अधिकारों की बात है, जनता ड्राइविंग सीट पर रहे और जनता के मुद्दे जो हाशिए पर पड़े हैं 10 साल से, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाया जाए। पहली बात। मैं शांतनु जी की बात का भी जवाब देना। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अच्छी मां नहीं थी या प्रियंका गांधी अच्छी मां थी, क्या बात है क्या नहीं है। अरे सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी की शहादत के 10 साल बाद तक भी, मानक आप एक एक करके बुलवा लीजिए, वरना ये बीच में बौखलाकर बोलती रहेंगी, भीगी बिल्ली की तरह खम्बा नोचती रहेंगी, कोई फायदा नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। बोलिए रागिनी, कंप्लीट करिए, बोलिए। हाँ, तो आप सुन, तो ऐसा है कि राजीव गांधी जी की शहादत के 10 साल बाद भी जब पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के पास गई और कहा कि आप कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, 10 साल तक वो राजनीति में नहीं आई, क्योंकि उनके बच्चे तब छोटे थे, उन्हें लगता था कि बच्चों को मां की जरूरत है। और वही वात्सल्य जो है वो प्रियंका गांधी जी में भी है। उनसे पूछा गया कि आप 10 साल पहले राजनीति में क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी बेटी तब 8 साल की थी। तो ये जो माँ हो, एक माँ ही ये बात को समझ सकती है जिसने परिवार शाजिया, आपका रिबटल, उसके बाद जाऊंगा विश्लेषण करने के लिए। वो समझ सकता है। नहीं, एक लाइन और मुझे बोलिए, उसके बाद आ रहा हूँ शाजिया से आप शाजिया पिछले पूरे वक्तव्य में कहती रही कि प्रियंका गांधी को तो दबाया जा रहा है। भाई, प्रियंका गांधी के माँ भाई दबा रहे हैं, वो तो राजनीति में ही नहीं आने दे रहे हैं। और जब आपने खतरे की घंटी पर सवाल पूछा तो कहा प्रियंका गांधी इतने सालों से राजनीति कर रही हैं। तो ये खुद ही विरोधाभास में है, ये खुद ही उलटबाजी कर रही हैं, इन्हें खुद ही नहीं पता कि बोलना क्या है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज प्रियंका जी ने केरल में कहा इतने सालों कि मैंने 35 साल अपनी माँ, अपने भाई और कांग्रेस पार्टी के लिए ओके, शाजिया का जवाब। ऑलराइट, शाजिया का जवाब फिर आगे, फिर थोड़ा विश्लेषण करें। ओके शाजिया, एक मिनट, निस्वार्थ भाव से राजनीति कैसे की जाती है, ये सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा कर दिखाया। बिना किसी पद की लालसा के 35 साल तक पार्टी का काम किया, बिना किसी पद की लालसा के। वो ये शाजिया इल्मी समझेगी जो भाजपा में पद। ओके रागिनी, अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए, दोनों एक साथ बोलेंगे प्लीज, वन बार। ये समझेगी। ससुर, इन्होंने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। अरे हो तो गई आपकी बात पूरी। अरे हो गई आपकी बात। नहीं, ये बीच में लगातार बोल रही है। मैं भी लगातार बोलूंगी। आपने इनकी वॉइस डाउन नहीं किया, आप मेरी वॉइस डाउन नहीं कर सकते हैं। आप इनकी आदत है, बीच में लगातार बोलती जाएंगी। आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, केवल छीछा लेदर करनी है, केवल पत्थर उछालने हैं, केवल आसमान की तरफ मुंह करके थूकना है। ओके, अब रागिनी शाजिया का जवाब सुनिए। एक राउंड और दूंगा, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, एक राउंड और दूंगा। पहले शाजिया बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी। अरे ये क्या मतलब है, जो मैं बोलना चाह रही थी ये बीच में बोलती नहीं पूरे समय। जो जितने भाव, अरे भैया, हाँ बोलिए, चलिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?
या आपको क्या हो गया है? इतनी भाव विभोरे तो जज्बाती हो गई। रुमाल अमाल दे दीजिए उनको भाई, बहुत बड़ा दिन लग रहा है आपके लिए हो गया है। प्रियंका जी को बहुत अच्छा लगेगा ये फिर पर्सनल हो रही है। आपको तो आप थोड़ा पानी पीजिए और शांत होकर बैठ जाइए। आपकी ये आपकी ये फालतू की अनर्गल बातें कोई सुनना नहीं चाहता है। आज कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा दिन है, देश के लिए शुभ दिन है। आप नहीं भैया, आप अपनी जहरीली जबान जितना लहराएंगी ना, उतना जनता आपके ऊपर ही थू थू करने वाली है। इतनी जहरीली जुबान मत लहराइए। शाजिया लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल मत करिए। आप प्रियंका गांधी पर, कांग्रेस पर पॉलिटिक्स ये कोई तैयारी करके नहीं आती है और ये बस ओहो रागिनी आप भी प्लीज लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। मैंने आपको बताया समय बर्बाद हो रहा है। मेरे दर्शक को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चुप है। रागिनी प्लीज अब रुकिए। मैंने किसी पे पर्सनल दोबारा शुरू कर। लेट्स स्टार्ट अगेन। एक सेकंड रागिनी प्लीज अब रुक जाइए। अच्छा मैं खत्म कर शाजिया राजनीतिक जवाब, उसके बाद आगे पढ़ना चाहती हूँ अपनी बात को। और मैं नहीं बिल्कुल राजनीतिक जवाब में देना चाहती हूं कि बहुत सालों से रही है, 20 साल से लगातार उन्होंने प्रचार किया है अपनी मां के लिए और अपने भाई के लिए, और उसका नतीजा क्या है सब देख रहे हैं। खुद राहुल गांधी जी भी इतने सालों से रहे हैं, लेकिन उसका भी नतीजा क्या है वो भी सब देख रहे हैं कि तीन बार लगातार हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से देश विदेश में छाए हुए हैं। तो प्रियंका क्या कर पाएंगी मुझे तो मालूम नहीं, क्योंकि राहुल गांधी खुद कुछ नहीं कर पाए और सोनिया गांधी भी कुछ खास नहीं कर पाएंगी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं।